डॉक्टर सुरेश बाबू प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर विनय सुरेश हैं, जिन्होंने हमारी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 100 साल से भी पुरानी संस्था है, इस संस्था का नाम रोशन किया है। हम इन पर गौरवान्वित हैं और हमारी संस्था हमारा जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो सच में प्राउड करती है कि हमारे बीच में से ऐसे विद्यार्थी यहाँ से निकले कि एमबीबीएस करते करते हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। बहुत ही इन्होंने एक डीप थॉट के साथ, एक डीप विजन के साथ, और यहाँ के सारे स्टूडेंट्स में भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में निकले हैं। आज हम लोग के बीच में है डॉक्टर विनय सुरेश जी, और हमारे फैकल्टी भी है, डॉक्टर मधु हैं, डॉक्टर अतिन सिंघई हैं, डॉक्टर रश्मि कुशवाहा हैं। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर विनय से कि आखिर इनकी जर्नी ये कैसे तय हुई, किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया कि ये केजीएमसी से एमबीबीएस करते करते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक चले गए। तो डॉक्टर विनय, आप बताइए कि क्या थीम थी, कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की? थैंक यू सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जैसे सर ने बोला कि मैं रिसर्च में काफ़ी कुछ काम किया है, एंड मेरा थीम यही था कि मुझे कुछ करना था। जैसे मैं आया था फर्स्ट ईयर में, मैं इन्वॉल्व था कुछ स्टडीज़ में, और मैं पेशेंट डेटा कलेक्ट करता था, अपलोड करता था। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे सीखना है रिसर्च अच्छे से, और मुझे करना है रिसर्च, और रिसर्च इज़ वन वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू मैनकाइंड और कंट्रीब्यूटिंग टू साइंस। तो मुझे इसमें कुछ काम सच में करना ही था, और मैं बहुत सीरियसली लिया, और मैं सीखा, स्टैटिस्टिक्स सीखा मैंने, बहुत फ्री कोर्सेज किया मैंने। और फिर सेकेंड ईयर से ही मैं कुछ ग्रुप्स क्रिएट किया जिसमें हम लोग रिसर्च कर सकते थे, और कुछ कॉन्सेप्शलाइज किया मैंने कुछ स्टडीज स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजी में। और जैसे ही थर्ड ईयर आया, हम लोग इस चीज़ को पब्लिश करने लग गए, और आते आते अभी 60+ पब्लिकेशंस हो गए, इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट्स इन वेरियस टॉपिक्स, जैसे पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, एपिलेप्सी हो गया, स्ट्रोक हो गया। और ये था मेरा थीम कि मुझे सीरियसली लेने हैं रिसर्च और इसमें कुछ करना है। और ऑक्सफोर्ड में मुझे लगता है इसलिए मेरे सिलेक्शन हुआ है बिकॉज एक तो मैं एकेडमिक्स को साथ साथ में लिया, फोकस किया एकेडमिक्स पे भी और रिसर्च में भी, और काफ़ी कुछ इंटर्नशिप्स मैंने अटेंड किया मेरे एमबीबीएस के टाइम पे। एक एग्जांपल CSIR CCMB में गया था 2 हफ्ते के लिए, और आईसर पुणे में भी गया था कॉम्पिटिशनल न्यूरो साइंस सीखने के लिए। तो इस इंटर्नशिप से मुझे एक्सपोजर मिला न्यूरो साइंस में, और ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर्स को यही अच्छा लगा कि मैं अपने एमबीबीएस स्टडीज़ के अलावा मैं रिसर्च भी किया, और उसके अलावा मैं इतने इंटर्नशिप्स भी अटेंड किया। तो एक्सपोजर काफ़ी था, और इंटरेस्ट भी दिख रहा था साफ साफ, और एक अच्छा खासा इंटरव्यू भी हुआ था, और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है ऑक्सफोर्ड में। बहुत अच्छा विनय जी, आपने चीज़ों को अपनी तरह से समझ रहे थे और गंभीरता थी। आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर RAS कुशवाहा की तरफ से विद्यार्थियों को एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए, हमारे रेजिडेंट्स को, इवन देन फैकल्टी भी आपके प्रोग्राम को सुन रही है, आपके मोटिवेशन को सुन रही है। काफ़ी प्रोग्राम हम लोग के हुए हैं। कल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में करीब 250 से ज़्यादा बच्चे थे, पूरी फैकल्टी थी, रेजिडेंट थे, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, सब लोगों ने अटेंड किया। जैसा कि मैंने सुना, मैंने समझा है आपके बीच में कि आपने एक थीम जो डिज़ाइन किया कि किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा, कैसे आपने डिज़ाइन किया। तो बीइंग ए स्टूडेंट, आप जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब एंट्री किए थे, तो आपके दिमाग में ये था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ। आपने देखा कि मेडिकल में आए हैं तो डॉक्टर बनेंगे तो अपने जीवन में इतने सारे मरीज देखेंगे। एक डॉक्टर लगभग अपने जीवन में इतने सारे मरीज देखता है, और लगभग इंडिया में इतने डॉक्टर निकलते हैं, और इतने सारे डॉक्टर निकल के इतने सारे मरीजों की सेवा करते हैं। आने वाले 100 साल में वो न तो मरीज बचता है, न आपके डॉक्टर बचते हैं, और सारे लोग जो है जैसा कि एक प्राकृतिक नियम है कि सभी लोग चले जाते हैं। जो कुछ पढ़ा, जो कुछ देखा, सब खत्म हो जाता है। 100 साल बाद किसी की न चर्चा होती है, न कुछ होता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आप ये चाहते थे कि मैं लोगों के साथ लंबे समय तक रहूं, लोगों के साथ लंबे समय तक मैं याद आऊं, लोगों के बीच में रहूं। तो इसीलिए आपने कहा कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। अलग करने के लिए आपने अपने डिज़ाइन किया, अपने दिमाग में डिज़ाइन किया कि मैं कुछ और गहरा करना चाहता हूं, कुछ नया करना चाहता हूं। तो उससे आपने थीम देखा कि आप रिसर्च की तरफ आप मोटिवेट हुए।
कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए और रिसर्च के माध्यम से एक नई चीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए। मैं मानव जाति के लिए, मानवता के लिए, मैं मनुष्य के लिए, विश्व के मानव के लिए मैं कुछ नई चीज़ डिज़ाइन कर सकूं। और आपने माइंड पर काम करने के लिए न्यूरो साइंसेस को डिज़ाइन किया और न्यूरो साइंसेस में आपके 60 रिसर्च पेपर हुए हैं, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत ही मेटा एनालिसिस, बहुत ही डीप तरीके से आपने स्टाइल किया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आप हमारी इस केजीएमसी का नाम रोशन किए। आप हमारी केजीएमसी को आपने जो है एक नया स्थान दिया है। इसके लिए हम हमेशा आपको हमेशा ऐसे होनहार बच्चों को हमेशा याद रखेंगे। हमेशा इस केजीएमसी में स्वर्ण अक्षर में हमारा नाम आपका नाम लिया जाएगा और हमारी संस्था हमेशा गौरवान्वित होगी। हमारी संस्था ही हमारे सारी जितनी भी संस्थाएं उन सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत आप स्टूडेंट रहोगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे बीच में डॉक्टर मधु भी हैं। हम डॉक्टर मधु से भी चाहेंगे कि हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इवन डॉक्टर विनय को जो हम सब लोगों का सिर ऊंचा किया है, उन्होंने हमारी संस्था का सिर ऊंचा किया है, उनके लिए 2 शब्द कहें कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। विनय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इतनी बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए। और ये हमारे केजीएमसी यूनिवर्सिटी के लिए, आपके फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी, हम लोग के लिए ये गौरव की बात है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक मेरा क्वेश्चन है कि आपको मतलब इतनी, क्योंकि अभी तो आप एक एमबीबीएस के स्टूडेंट ही हैं, अभी जस्ट आपका एक इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, लेकिन एमबीबीएस करते करते आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आप कुछ रिसर्च में करें और स्पेशली न्यूरो साइंस की फील्ड में रिसर्च करने के लिए? और इतने ढेर सारे आपके अबाउट 60 पब्लिकेशन हैं, तो मतलब उसके लिए आपको एमबीबीएस करते करते आपको इतना टाइम आपने कैसे मैनेजमेंट किया टाइम का, और आपने ये टाइम अपना कैसे निकाला? जी मैम, थैंक यू। जैसे सर ने बोला, वही मेरा मोटिवेशन था और वही मेरा फ़िलासफ़ी था। एंड उसके अलावा क्यों मैं न्यूरो साइंस को चूज़ किया, वो इसलिए था, एक तो अर्ली एक्सपोजर, उसके अलावा इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग मेरे लिए, आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड बायोलॉजिकल सिस्टम से। तो मैं स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट ईयर से ही मैं न्यूरो एनाटमी, न्यूरो फिजियोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड था। एंड उसके बाद कैसे मैंने मैनेज किया टाइम, ये एक्चुअली जैसे सर ने बोला है कि मेरे लिए ये मोटिवेशन था कि मुझे कुछ करना है रिसर्च में। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए मुश्किल था, पर मुझे करना था चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे भी दिन थे जब मैं सुबह उठता था 4 बजे और लैब जाता था ट्रेनिंग के लिए, फिर आता था। और ऐसे भी दिन थे जब मैं क्लासेस अटेंड करता था, क्लासेस के बाद में जाता था अपनी स्कूटी में 50 किलोमीटर में ट्रैवल करता था, आता था, फिर बीच में ब्रेक के टाइम मैं पढ़ाई करता था अपने एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स के लिए। तो काफ़ी मुश्किल था, पर मैं हमेशा मोटिवेटेड था कि मुझे करना ही है। तो ये एक एड्रेनलिन था मेरे अंदर कि उखाड़ना है कुछ ना कुछ, तो ऐसे मैंने किया। चलिए, बहुत अच्छा विनय। मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर अतेन हमारे बीच में प्रोफेसर पैथोलॉजी भी बैठे हुए हैं, हम इनसे कहेंगे कि ये भी 2 शब्द मोटिवेशनल या विनय के लिए कुछ शब्द कहें, जिससे कि बाकी हमारे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं, वो भी प्रेरणा स्रोत के रूप में आपको देखें। डॉक्टर विनय, निश्चित ही आपने विश्व पटल पे केजीएमयू का नाम बहुत ऊंचा ले गए हैं, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एमबीबीएस लेवल पर ही किसी के जॉर्जियन ने हमारे केजीएमयू का नाम इतना ऊंचा करा है। तो इसके लिए तो आपको पहले पूरे केजीएमयू की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं अब आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आप हमेशा अपने आप को जॉर्जियन ज़रूर समझें, और आगे कभी भी जैसे भी आपकी कैपेसिटी में जो भी हो, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा आगे रखें, आगे लें, और ताकि लोगों को समझ में आए। आप हमेशा अपने आप को एक जॉर्जियन की तरह प्रेजेंट करें। तो ये आप सबसे बढ़िया एक केजीएमयू के लिए आपका एक रिटर्न गिफ्ट होगा करने को। दूसरा, मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने जो जूनियर्स हैं आपके, जो आने वाली पीढ़ी है आपकी, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू सर। मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि डटे रहो, क्योंकि सब कर रहे हैं वही चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। अपना एक पैशन ढूंढो, अपना एक इंटरेस्ट ढूंढो, एंड प्लीज़ परस्यू इट। मुश्किलें होंगे पर करना ही है, क्योंकि एक ही लाइफ मिलता है, एक ही मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो यही है मेरा मैसेज जूनियर्स के लिए। बहुत बढ़िया विनय। हमारे बीच में डॉक्टर रश्मि कुशवाहा हैं। ये सी इज आल्सो ए प्रोफेसर ऑफ द पैथोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, काफ़ी सीनियर हैं। इनसे भी उम्मीद करेंगे कि आप डॉक्टर विनय सुरेश के लिए
जो हम लोग के एक स्टार हैं इस यूनिवर्सिटी के, और बच्चों के मोटिवेशनल के लिए कुछ बताएं सर। पहले तो मैं डॉक्टर विनय सुरेश को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इन्होंने बहुत मेहनत की और जैसा कि कहा गया है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है और उसमें जुटना पड़ता है। जैसे डॉक्टर विनय ने बताया कि ये सुबह 4 बजे निकल जाते थे, 50-50 किलोमीटर चलते थे, फिर उतना ही वापस आना। उसके अलावा MBBS की पढ़ाई करना है। MBBS की पढ़ाई अपने आप में बहुत आसान नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं और बहुत पढ़ना पड़ता है। उस सब के साथ विनय ने अपना जो जिसको बोलते हैं एक सपना था, एक ख्वाब था, उसको पूरा किया। ये वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए इन्होंने रात दिन एक किया। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूँगी कि इनसे प्रेरणा लेके अपना जो भी ड्रीम है, जो भी पैशन है, जैसा कि डॉक्टर विनय ने भी कहा कि आप उसको परस्यू करिए, उसमें लग जाइए। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है, बस ये है कि हमें रात दिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर विनय आपको बहुत बहुत बधाई। तो इस डिस्कशन में डॉक्टर विनय को हम सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा। इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पैथोलॉजी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, सभी की ओर से डॉक्टर विनय सुरेश के लिए मैं बधाई देता हूँ। हम पूरी मेडिकल फैकल्टी की तरफ से बधाई है। यू आर ए स्टार ऑफ आवर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इतिहास में हम सब लोग याद रखेंगे इस बात के लिए, और हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चे हमारे बीच में से होनहार बच्चे बार बार निकलें, हर साल निकलें, जो विश्व में हमारे इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और हमेशा अपने साथ रखें। और इसी प्रेरणा के साथ, इन्हीं सब डिस्कशन के साथ हम लोग जो है विनय सुरेश और अपनी टीम के लिए हम पुनः बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि विनय सुरेश आज यहाँ हैं और कल हमें बहुत ऊंचाई पर दिखाई देंगे। तो सभी को हमारा नमस्कार और बधाई सभी के लिए, और सभी श्रोताओं, सभी बच्चों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि विनय सुरेश के स्ट्रगल से, विनय सुरेश के थीम से, विनय सुरेश की पैशन से आप लोग भी कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन में कुछ करना चाहें, बिल्कुल करें, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और मेडिकल फील्ड में मरीजों के लिए, अपने दुखी लोगों के लिए कुछ न कुछ नया करें, जिससे कि इस मानवता के लिए पूरे विश्व में हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोई नया संदेश दे सके, कोई नया रास्ता खोज के दे सके। इसी के बाद मैं अपनी बात को रखता हूँ। सभी को नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।